एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राजू था। वह रामपुर नामक एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता के निधन के बाद वह अपने चाचा चाची के घर में रहने लगा। उस समय राजू केवल चौथी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन चाची बोली कुछ कठोर शब्द ये राजू मेरी कोई बात नहीं सुनता, इसे समझा कर रखो। और गुस्से में वहां से चली गई। जाते जाते ही वह मन ही मन सोचने लगी कि राजू को और किस प्रकार परेशान किया जाए। मैं एक काम करती हूँ, राजू को ही सब काम करने को कहूंगी। मेरा काम भी हो जाएगा और उसे यह सबक भी मिलेगा कि चाची की बात सुननी चाहिए। राजू, ऐ राजू, इधर आओ। जरा सुनाई देता है क्या तुम्हें? चाचा अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने राजू से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, जाकर रसोई का काम कर दो। बेचारा राजू चाचा की बात मानकर रसोई घर की ओर चला गया। वह इतना लाचार और बेबस था कि चाची के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। चाची क्रोधित होकर कहती, राजू, आ जाओ बेटा, मेरी थोड़ी मदद तो करो। ये जो मेज पर रखा हुआ दाल है, इसमें थोड़ा पानी मिला दो, समझे? जल्दी जाओ और काम पूरा करो। और वह चुपचाप उनकी हर बात मानकर काम करने लगता। फिर भी छोटे से बच्चे राजू ने अपने हालात से लड़ते हुए पढ़ाई जारी रखी। वह रोज स्कूल जाता ताकि अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके और एक अच्छा इंसान बन सके। किंतु स्कूल से लौटते ही उसकी चाची उससे घर के सारे काम करवाती। मासूम राजू चुपचाप सब काम कर लेता क्योंकि उसे रहने के लिए घर की आवश्यकता थी। चाची की डांट फटकार से वह बहुत दुखी हो जाता। एक दिन राजू स्कूल जाने के लिए निकला। रास्ते में ही एक गाड़ी उसे टकरा गई और वह घायल हो गया। लोग इकट्ठा हो गए। पहला आदमी बोला, अरे बच्चे का एक्सीडेंट करके गाड़ी वाला भाग गया, पकड़ो उसे। दूसरा आदमी बोला, ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे सड़क इनके बाप की हो। लोगों ने तुरंत राजू को अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज करवाया। सूचना पाकर उसके चाचा भी तुरंत अस्पताल पहुंचे और उसकी चिंता करने लगे। बेटा, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। मुझे पता है कि तुम अपनी चाची से परेशान रहते हो। मैं आज ही तुम्हारी बुआ को तुम्हारे दुर्घटना की खबर देता हूं। वे आकर तुम्हें यहां से ले जाएंगी। वहां पहुंचकर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना और अच्छा जीवन जीना। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। कुछ दिनों बाद उसकी बुआ, जो दूसरे गांव में रहती थीं, उसे मिलने आई। उन्होंने देखा कि राजू कितना डरा सहमा और परेशान है तथा चाची द्वारा घर के कामों में कितना थका दिया जाता है। तब बुआ ने अपने भाई और भाभी को डांटते हुए कहा, इतना छोटा बच्चा है और तुम इस पर इतना बोझ डालते हो। ये पढ़ाई करेगा तभी अपने जीवन में कुछ बन पाएगा। फिर बुआ ने राजू से स्नेहपूर्वक कहा, राजू तुम मेरे साथ हमारे गांव चलो, वहां तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकोगे। राजू मान गया क्योंकि उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। फिर दोनों बुआ के गांव के लिए निकल गए। दोनों गांव पहुंच गए। बुआ ने कहा, बेटा तुम कल से स्कूल जाना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। और दोनों घर में चले गए। अगले दिन सुबह सुबह ही राजू स्कूल के लिए निकल गया। बुआ उसे देखकर थोड़ी चिंतित थी क्योंकि आज उसका पहला दिन था। वह सोच विचार करने लगी और विचार करते करते घर के भीतर चली गई। घर में राजू के फूफाजी बैठे थे। बुआ भीतर आई और कहने लगी, देखो ना, राजू आज स्कूल गया है। आज उसका पहला दिन था। यहाँ सब कुछ वह कैसे समझेगा, ये राजू जब घर लौटा तो बुआ के साथ सब्जी लेने मंडी चला गया। बुआ सब्जी खरीद रही थी और राजू पास पास खड़ा होकर देख रहा था। उसने देखा कि एक चाचा जी टमाटर बेच रहे हैं। तब उसने सोचा कि अगर मैं भी कुछ बेचूंगा तो थोड़ा पैसा आएगा और बुआ की मदद भी हो जाएगी। वह जल्दी से घर आया और अपने विचार फूफाजी को बताने लगा। फूफाजी बोले, ठीक है बेटा, करो, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन इसमें तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। इतना कहकर वे चुप हो गए। अगले दिन जब राजू सोचते सोचते स्कूल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने देखा कि नींबू के ठेले पर बहुत भीड़ है। उसने विचार किया कि मुझे भी नींबू का व्यापार करना चाहिए। इतना सोचकर वह घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बात बताई। फूफा जी और बुआ, मैंने देखा कि बाकी सब्जियों की तुलना में नींबू ज्यादा बिक रहे हैं, इसलिए मैं कल से सब्जियों के अलावा नींबू भी बेचूंगा।
अगले ही दिन उसने सब्जी मंडी में अपनी दुकान लगा ली। उसकी दुकान भी अच्छे से चलने लगी। ये कितने का भैया? ये दे दो एक। और ये कितने का है? ही कुछ साल बीत गए और राजू बड़ा हो गया। फिर उसी व्यापार से और एक लहसुन कितने का है? 10 रुपए। उसने एक घर खरीद लिया और बुआ के साथ अच्छे से रहने लगा। उसके पास बहुत पैसे आने लगे। राजू का परिवार सुख शांति से रहने लगा। राजू ने बहुत मेहनत की, इसीलिए आज वह एक सफल और अमीर व्यक्ति बन गया और सुखी जीवन जीने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि हालात कैसे भी हों, हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।